मूवी की स्टार्टिंग एक गेल नाम की लेडी से होती है जो कि एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी जिसका हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है, जो कि न्यूयॉर्क के एक शहर में शिफ्ट हुई थी। उसका एक बेटा है जैक। तभी उसकी सिस्टर लॉरेन उससे मिलने आती है क्योंकि वो अभी अभी शहर में नए आए हैं। वहीं उनकी पड़ोसी हैना जैक को देखती है और उसे बुलाती है। हैना बहुत खूबसूरत थी जिसे देख जैक खुश होता है। दोनों बातें करते हैं। तभी हैना के फादर स्टीवन बाहर आते हैं। जब वो जैक को देखते हैं तो कहते हैं कि उनके घर से दूर रहना, हैना से कभी बात करने की कोशिश भी मत करना। उसके फादर अपनी डॉटर को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव थे। ये सब जैक को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद जैक वापस अपने सामान को अरेंज करने लगता है। तभी उसे अपनी और अपने फादर की एक फ़ोटो नज़र आती है जिसे देख वो बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो बहुत समय पहले ही मर चुके थे। गेल लॉरेन को बताती है कि जैक अपने फादर को बहुत मिस करता है। अगले दिन जैक कॉलेज जाता है जहां उसकी मुलाकात चैम से होती है जो कि बहुत ही अजीब लड़का था। वो जैक को फ्राइडे नाइट स्कूल पार्टी में मिलने का बोलता है। जब जैक वापस अपने घर आता है तो हैना उसे वापस रास्ते में मिलती है और अपने फादर के बिहेव के लिए उसे सॉरी बोलती है और वो उसे आउट ऑफ सिटी एक पार्क में लेके जाती है जो कि काफ़ी समय से वो पार्क बंद पड़ा था। वहाँ पहुंचकर जैक बहुत खुश होता है जहाँ कुछ टाइम स्पेंड कर वो दोनों घर आते हैं। तब जैक उससे वीकेंड का पूछता है। हैना उसे सोचने के लिए टाइम लेती है। तभी वहाँ स्टीवन आ जाते हैं और जैक से बोलते हैं अगर दोबारा हैना से मिले तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तब रात में जैक स्टडी कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती है। तब वो बाहर जाकर देखता है तो वो आवाज़ हैना के घर से आ रही थी। तब स्टीवन हैना को डांट रहा था। तब जैक को लगता है कि स्टीवन उसे मार रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है, जिस पे वो 911 पर कॉल कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ऑफिसर स्टीवन से बात करता है। तब स्टीवन बताता है कि उसकी बेटी अपनी माँ के साथ लंदन गई है। जैक कहता है नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। स्टीवन कहता है वो मैं हॉरर मूवी देख रहा था, उसकी आवाज़ होगी। तभी गेल भी वहाँ आ जाती है और जैक की तरफ से स्टीवन को सॉरी बोलती है, लेकिन जैक कहता है कि स्टीवन झूठ बोल रहा है। जैक अब हैना की हेल्प करना चाहता था जिसके लिए वो अपने दोस्त चैम को बुलाता है और उससे कहता है कि आज उसके घर पे पार्टी है और बहुत ही खूबसूरत लड़की पार्टी में आने वाली है। तब चैम बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर उसके घर आ जाता है जहाँ जैक उसे सब कुछ बताता है और वो कहता है कि स्टीवन झूठ बोल रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि स्टीवन अपनी गाड़ी से कहीं बाहर जाता है। तब वो लोग चुपके से उसके घर आ जाते हैं लेकिन उन्हें हैना कहीं भी नज़र नहीं आती। तब वो लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं। तब वहाँ का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं जो कि एक स्टीवन का ट्रैप था। तब वे लोग एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें ढेर सारी किताबें नज़र आती हैं जो कि आर.एल. स्टीन द्वारा लिखी गई थी और वो बुक सारी की सारी लॉक्ड थी। चैम बताता है कि ये सारी हॉन्टेड बुक हैं जो कि स्टीन ने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं, लेकिन वो सभी किताबें कुछ समय से गायब हो गई हैं और अभी तक कहाँ हैं किसी को भी नहीं पता। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है जिसे देख वो लोग डर जाते हैं और तभी एक बुक फर्श पे गिर जाती है और उसका लॉक भी खुल जाता है जिसमें से एक बड़ा सा जानवर बाहर निकलता है जो स्नोमैन था, जो उस बुक का कैरेक्टर था, जिसे देखकर चैम जोर से चिल्लाता है। जो स्नोमैन गुस्से में सेल्फ में रखी सारी बुक्स को गिरा देता है और तभी वो चैम पर अटैक करता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। तब स्नोमैन घर तोड़कर घर से बाहर चला जाता है। हैना उसको उठाती है और उसके पीछे पीछे जाती है जिसको जैक और चैम भी फॉलो करते हैं। वहीं इधर कमरे में दिखाया जाता है कि एक और बुक थी जिसका लॉक ओपन हो चुका था। वो तीनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हैना को पता था कि स्नोमैन यहीं मिलेगा। जैक कहता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। तभी वहाँ पर स्नोमैन आ जाता है। हैना उसे वापस बुक में भेजना चाहती है लेकिन वो स्नोमैन बुक में हाथ मारकर उसे गिरा देता है। तब वो तीनों एक जगह जाकर छिप जाते हैं लेकिन स्नोमैन उन्हें ढूंढ लेता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था। तभी वहाँ पर स्टीवन आ जाता है और बुक को ओपन करके स्नोमैन को बुक के अंदर वापस डाल देता है और उन तीनों पर बहुत गुस्सा करता है और वापस गाड़ी में बैठकर घर पहुँचता है। जैक समझ गया था जिसने बुक को लिखा था वो स्टीवन है। घर पहुंचकर स्टीवन कहता है कि अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन जैक को सच जानना था। तब स्टीवन बोलता है जब वो बहुत छोटा था, अपनी एलर्जी की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकता था, तो वो आस पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तब मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया जो कि हॉन्टेड थी और धीरे धीरे उस बुक के कैरेक्टर जीवित होने लगे और उनमें जान आने लगी जो कि मेरी भी समझ से बाहर था। इसलिए मैंने सभी बुक्स पर लॉक लगा दिया
तब स्टीवन हैना से कहता है अब हमारा यहाँ रहना सेफ़ नहीं है क्योंकि अब सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा, और वो हैना को बुक्स कलेक्ट करने का बोलता है। जब वो बुक्स वाले रूम में आता है कि एक बुक फर्श पर अनलॉक गिरी है और उसके सामने एक स्लीपी डैमी चेयर पर बैठा था। स्लीप स्टीवन से पूछता है मुझे यहाँ क्यों लाया गया, बुक से बाहर क्यों तुम किसी को डराना चाहते हो। स्टीवन कहता है हाँ वो सभी शहर के लोगों को डराना चाहता है। स्टीवन स्लीपी को बातों में लगाकर उसे बुक के अंदर भेजना चाहता था, लेकिन स्लीपी उसकी चाह समझ जाता है और वो बुक को ही जला देता है और स्लीपी सारी बुक्स लेकर गायब हो जाता है और वो सभी बुक्स को अनलॉक करके जलाने लगता है। वो चारों उसे रोक बाहर जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक था। तभी उनकी नज़र पीछे खड़े छोटे छोटे टॉयज़ पे जाती है जो वो उस बुक के कैरेक्टर थे और वो जिंदा हो चुके थे। तो वो सब उन चारों पर हमला कर देते हैं और स्टीवन को बांध देते हैं। तब जैक और चैम्प उन शैतानी खिलौनों को ओवन में जला देते हैं, लेकिन वो सब वापस जिंदा हो जाते हैं। तब वो चारों बेसमेंट के रास्ते से बाहर आ जाते हैं, तो वो बुक्स को जलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ स्लीपी उस बुक के मॉन्स्टर से शहर में चारों तरफ तबाही मचाने लगा था। स्टीवन जैक से कहता है हमें कुछ भी करके स्लीपी को ढूंढना है, जिस पर जैक बोलता है मॉन्स्टर को बुक के अंदर वापस भेजना इम्पॉसिबल है क्योंकि सारी बुक्स तो जल चुकी हैं। तब जैक स्टीवन से वापस बुक लिखने को बोलता है ताकि उस बुक के सारे मॉन्स्टर वापस आ जाएं। तब स्टीवन कहता है उसके लिए उसको उसका खास स्पेशल टाइपराइटर चाहिए क्योंकि उसी से लिखने से सारे मॉन्स्टर जिंदा हुए थे, जो कि कॉलेज में कहीं रखा है, जिसे लाने वो चारों निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनका सामना एक मॉन्स्टर मेढक से होता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है और उसी दौरान उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो गाड़ी से निकलकर एक मॉल में छुप जाते हैं। उधर वो मॉन्स्टर स्टीवन की गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस मॉल में वो देखते हैं कि एक ब्लैक रेयर वॉल्फ होता है जो उन पर हमला कर देता है और वो सब अपनी जान बचाते हुए उस स्टोर के अंदर लॉक कर देते हैं। लेकिन रेयर वॉल्फ उसे तोड़कर बाहर आ जाता है और उन चारों के पास उन पर हमला करने जाता है। तभी लॉरेन उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देती है, जिससे रेयर वॉल्फ एक कंटेनर में जाकर गिर जाता है और बंद हो जाता है। तब जैक लॉरेन को गेल के पास जाने का बोलता है। हैना कॉलेज पहुंचने का शॉर्टकट बताती है। तभी रास्ते में हैना मून लाइट से ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर जैक शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ कब्रिस्तान में मुर्दा जिंदा होने लगते हैं और उन चारों को मारने के लिए भागते हैं। तब वो चारों वहाँ से किसी तरह से भाग निकलते हैं और कॉलेज में पहुँच जाते हैं। तब हैना और चैम्प टाइपराइटर ढूंढते हैं। तब जैक स्टीवन से बोलता है कि हैना कब्रिस्तान में ग्लो हो रही थी। तब उसे ये पता चलता है कि वो भी उसी बुक का कैरेक्टर था। स्टीवन बोलता है कि वो बहुत अकेला फील करता था, इसलिए उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने एक रियल कैरेक्टर बनाया जो कि हैना थी। स्टीवन दुखी होकर कहता है कि वो उसके बहुत करीब है और मैं उसे सच्चाई नहीं बताना चाहता। तब जैक को समझ आता है कि स्टीवन हैना के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है। तभी हैना वहाँ आ जाती है और कहती है कि टाइपराइटर मिल गया है। तभी स्टीवन उन तीनों को सारे डोर्स और विंडोज़ बंद करने का बोलता है ताकि वो सारे मॉन्स्टर अंदर ना आ पाए। स्टीवन सीक्रेट रूम में जाकर बुक लिखने लगता है और वो तीनों कॉलेज के मेन फंक्शन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर जैक सबको मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आकर हमला कर देता है और उनके साथ स्लीपी भी आया था, जो कि स्टीवन को रोकने आया होता है। तभी स्लीपी बची हुई बुक को अनलॉक करके बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी बुला लेता है और बुक्स को जला देता है। तभी सभी लोग उसकी बातें सुनने लगते हैं, जहाँ जैक बताता है कि स्टीवन बुक लिख रहा है, अब हमें उसकी सिक्योरिटी करनी होगी और उन्हें मॉन्स्टर को रोकना होगा। तब सब लोग कॉलेज के अंदर आने का हर रास्ता बंद कर देते हैं। उधर स्लीपी ने भी अपनी मॉन्स्टर की टीम बना ली थी और वो अपनी टीम के साथ कॉलेज की तरफ आने लगता है। तभी स्टीवन को कुछ आहट सुनाई देती है क्योंकि स्लीपी उसके पास आ चुका था। वो स्टीवन को रोकना चाहता था ताकि दुनिया पर मॉन्स्टर्स का राज हो। वो स्टीवन पर हमला करता है और टाइपराइटर के थ्रू स्टीवन की उंगलियों को भी तोड़ देता है। तभी जैक हैना उसके पास पहुंचते हैं और टाइपराइटर को उठाकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी बाकी स्टूडेंट भी मैन हॉल में आ जाते हैं। वहाँ पर स्टीवन जैक को बताता है कि स्लीपी उसके पीछे है, अगर वो यहाँ से बाहर गया तो बाकी मॉन्स्टर भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। तभी स्लीपी को कॉलेज से एक बस बाहर आती हुई नज़र आती है, जिसे देख मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसको पलट देते हैं। जब वो बस के अंदर देखते हैं तो उसमें स्टीवन नहीं था, जो कि एक जाल था। वो जैसे ही बस का डोर ओपन करते हैं तो एक ब्लास्ट होता है जिसमें एक बॉम्ब प्लांट था, जिसमें सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। वहीं स्टीवन जैक हैना और चैम के साथ बाहर निकल जाता है।
वे सब बहुत खुश होते हैं कि मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, लेकिन वो सारे मॉन्स्टर्स बुक के बिना ख़त्म नहीं होने वाले थे और सभी मॉन्स्टर्स वापस ज़िंदा होने लगते हैं और वो सब एक पार्क में पहुंच जाते हैं। स्टीवन स्टोरी बोलता है और जैक टाइप करता है, लेकिन तभी वहाँ स्लीपी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अभी एक स्पेशल मॉन्स्टर बचा कर रखा है, और वो एक बुक को अनलॉक करता है। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर सामने आता है और जो भी उसके पास जाता था वो उसे निगल जाता है। अब स्टीवन जैक से कहता है कि उसे रोकना होगा, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तब स्टीवन खुद उस मॉन्स्टर के पास जाता है और वो मॉन्स्टर उसे निगलने लगता है। तभी स्लीपी आता है और कहता है कि अब ये मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा, अब तुम कोई बुक नहीं लिख पाओगे और हम सब अमर हो जाएंगे। उधर जैक बाकी की स्टोरी को कंप्लीट कर चुका था। 20 बुक पूरी हो चुकी थी, जो कि एक झूले पर बैठा था। तभी स्लीपी उसे देख लेता है। तभी सारे मॉन्स्टर उसे मारने उसके पास आ जाते हैं, लेकिन तब तक जैक वो किताब पूरी कर चुका था। तभी एक मॉन्स्टर वहां आकर झूले को गिराता है और वो तीनों झूले से उतर जाते हैं। लेकिन अब उन्हें मॉन्स्टर को बुक के अंदर भेजना था, लेकिन जैक इस बात से दुखी था कि हेना भी उस बुक के अंदर चली जाएगी। लेकिन तभी हेना कहती है, उसे सब कुछ पता है कि वो रियल नहीं है, वो एक स्टोरी बुक कैरेक्टर है। लेकिन स्टीवन उसे अपनी बेटी मानते थे, इसलिए उसने उन्हें कभी फील नहीं होने दिया। तभी हेना बुक ओपन कर देती है, जिसमें आसमान से एक रोशनी आने लगती है और सभी मॉन्स्टर एक एक करके उसमें जाने लगते हैं। तभी स्लीपी स्टीवन के पास आता है और कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा, और वो भी बुक में चला जाता है। अब हैना भी जा रही थी, जिसे देख जैक और स्टीवन दोनों दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। तभी मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि स्टीवन को कॉलेज में ऐसा टीचर जॉब मिल जाती है, जहाँ पर जैक और स्टीवन दोनों हेना की बातें करते हैं कि वो दोनों उसे कितना मिस करते हैं। तभी जैक देखता है कि सामने से हेना उसके पास आती है। एक्चुअली स्टीवन ने एक बुक लिखी थी, जिसके कारण हेना वापस उनके पास आ जाती है। जब जैक और हेना साथ घूमने जाते हैं, तभी स्टीवन देखता है कि कोई है जो टाइपराइटर पर टाइपिंग कर रहा है। द इनविजिबल बॉयज़ रिवेंज, मतलब एक मॉन्स्टर उनकी बुक में जाने से बच गया था, जो कि वो अदृश्य था। और ये देख स्टीवन जोर से चिल्लाता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।